हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज है 12th ऑफ फरवरी 2025। बज रहे हैं अभी सुबह के 4:51। मैं जस्ट अभी बाबा को CF करके आया मेन रोड तक, क्योंकि वो अभी आज वापस कोलकाता जा रहे हैं। सो हाँ, वापस बाय लाइफ लिटिल बैक टू नॉर्मल। काइंड ऑफ बोरिंग, बट क्या कर सकते हैं। और नंदलेस अभी चलो वापस सोने चलता हूँ। फिर 7 बजे उठ के भागा दौड़ी है। अरे यार, बट कोई नहीं। काश यहाँ पे भी कार होता मेरे पास, खुद वैसी आगे आगे चला गया होगा। यार इस उंगली खोर नेबर को तो चुप करवाना पड़ेगा यार, ज़्यादा बक बक करता है। किससे जाता हूँ नहीं जाता हूँ, हर वापस शुरू हो गया यार। खैर छोड़ो, घर चलता हूँ, जाके थोड़ी देर सो जाता हूँ, फिर 6:30 बजे उठ के भागता हूँ। वेल, ऑफिस आ गया हूँ। एक्चुअली बाबा को CF करने के बाद मैं घोड़े बेच के सो गया था। फिर फ्रेशन अप होके सो गया था। फिर अराउंड पौने 7 बजे उठ के वापस फ्रेशन अप होकर एंड टिफ़िन पैक किया। लौकी की सैंडविच बनाएंगे मैंने, सब्ज़ी था, ब्रेड में डाल के सैंडविच बनाया। अब चलो काम पे लगता हूँ। वेल, अभी जस्ट लंच किया, लौकी की सैंडविच और खा के अजीब नहीं लगा, वो नॉर्मली लगा मेरे को। वेज सैंडविच खाया। बाकी थोड़ी देर पहले नीचे जाके मैं मसाला पापड़ खाया। उसके वो खाने के बाद थोड़ा पेट में गड़बड़ हो रहा है, बट ठीक है, वो उतना चलता है। बस वापस बीमार न पड़ जाऊं। कोई नहीं, कुछ नहीं होगा इस बार। बहुत सही मसाला पापड़ था, ठीक है। मतलब एक्चुअल जो मसाला पापड़ बोलते हैं ना, तीखा A1 था, बट ज़्यादा ही तीखा था। ठीक है, कोई नहीं। बाकी अभी चीज़ केक ऑर्डर किया है अपने लिए। सो हाँ, आधे घंटे में आ जाएगा, होपफुली। आ जाए तो ठीक, ना आए तो क्या ही बोलूँ, बाद में आके लेके आऊँगा नीचे से। चलो यार, अभी फ़िलहाल 2 और फीचर प्रोफाइल करने हैं। कुछ लोग तो भाग गए ऑफिस से, तो सब जिम्मेवारियाँ मेरे और मेरी टीम लीड के ऊपर है, क्या ही बोले। चलो वेल, घर वापस आ गया हूँ। घर वापस आते ही देख रहा हूँ कुछ गुड़ गोबर हो के रखा हुआ है। हाँ यार, एक्चुअली वो जो सिलेंडर था हमारा, वो खाली हो गया था। एंड जो खाली सिलेंडर था उसको हम लोग कवर करके रखते थे। तो वो कवर जो है वो थोड़ा गया है, मतलब ख़राब हो चुका है। और उसको यूज़ कर रहे हैं, सिलेंडर यूज़ करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो उसका पूरा गुड़ गोबर इधर पूरे घर में, ओ बाप रे, गिरा पड़ा हुआ है। सो वही अभी मैंने थोड़ा सा अपने हिसाब से किया है। बाकी भाई अभी चावल पकाता हूँ और खाना खाता हूँ। बाबा ने बहुत सारे पकवान बना के गए हुए हैं, वो समाप्त करना है। सो हाँ, चलो। वेल, मैं जो है अभी थोड़ा चावल पकाया हूँ। एक्चुअली मेरे रूममेट बेचारे का तबीयत ख़राब हुआ है, तो मैं चलो मैं कर देता हूँ, चावल पका लेता हूँ, दाल गरम कर लेता हूँ। वेल, अभी एक्चुअली मैं बहुत देर से एक चीज़ दिमाग में मेरे चल रहा था, ठीक है। और वो है कि अभी ये जो रीसेंट कंट्रोवर्सी हुआ है फ्रॉम इंडियाज़ गॉट लेटेंट, देखो ये एक ना एक दिन तो होना ही था कि ऑल द लिमिट्स विल बी क्रॉस्ड एंड थिंग्स विल गो ऑन एंड थिंग्स विल हैव अ वेरी बैड टर्न। हुआ भी, देखो यहाँ पे लोग भर भर के समय रहना और रणवीर अलाहाबादिया को क्रिटिसाइज कर, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन एंड लाइक करना भी चाहिए। मीन नोबडी एक्सपेक्टेड रणवीर अलाहाबादिया टू go that extent and speak such shit. I mean, भाई तुम एक ऐसा भद्दा कमेंट मार रहे हो। अगर ये सेम कमेंट अगर कोई आपके पॉडकास्ट में जाके
कोई बोल देता है कि वुड यू रादर हैव बीप बीप between your family or this stuff. I mean, this is vulgar. For me also, I feel little awkward while even speaking this whole thing. इसलिए मैंने beep beep word use किया, ठीक है. So यहाँ पर जब मैंने वो क्लिप जब पहली बार देखा था, I felt what the frick is going on, yaar? I mean, that's not what we have been seeing. I mean, that guy is a national award winner, and for that guy, massive respect, man. भले उसके हंसी का हम लोग मजाक कर ले, he at times has given some meme material, but then this is not acceptable. Chalo, that guy has publicly come on his social media and apologize, but the outrage is more, right? I mean, people look up to him a lot. People look up to him a lot. यहाँ पे बहुत सारे failed TV actors तक अपनी टिप्पणियाँ दे रहे हैं. Yes, I will use this word, failed TV actors, not to make it in a TV verse, but then they're like, ये है रणवीर अलाहाबादिया तुम्हारा, वो है फलाना फलाना ढिमकाना ढिमकाना. आई मीन, सबसे गलतियाँ होती है. इट्स नॉट दैट कि आप लोग भी कुछ दूध के धुले पड़े हों, आपकी इंडस्ट्री में कुछ कचरा नहीं है. आई मीन, देयर आर many इंस्टेंसेस हाउ थिंग्स हैव टर्न्ड आउट. वरना अगर इतना ही प्रॉब्लम होता, देन you guys could have worked upon your scripts, or whatever scripts you had chosen would have worked upon or improved on that. देखो, मैं खुद मीडिया किया हूँ. I mean, I have done journalism, I have done proper film appreciation, ठीक है. even though not doing that much in my college days, but हाँ, I feel it's kind of हिपोक्रेसी. आज के टाइम पे लोग OTT इसीलिए और भी रीजन से कंज्यूम करते हैं, बिकॉज पीपल फील दैट कनेक्ट विद पीपल. आई मीन, दे हैव दैट कनेक्शन कि एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं. इट्स समथिंग रियल, नॉट समथिंग अनरियलिस्टिक और बलिस्टिक, जो कि पॉसिबल ही नहीं हो. हाँ, कॉमेडी स्केच वीडियोज आर वेरी डिफरेंट थिंग्स, बट देन दीज थिंग्स with which we all connect, yep, it matters. देखो, done and dusted, whatever has happened, if he has been forgiven and given a second chance, I am pretty much sure that guy will do pretty well. यहाँ पे nobody is damn talking about this shit ass woman. Sorry to use this word. I don't genuinely hate women or something like that, but the thing here is, there are some hypocrites, whether it's a man or a woman. Okay, but if a hypocrite is a hypocrite, I will call it. For example, Rebel Kid aka अपूर्वा मुखीजा, ठीक है. उसने तो उससे भी बड़े वल्गर चीज़ बोले, जो कि एक रिटेलिएशन में बोले हैं, ठीक है. चलो, ये तो उसने जो बोला है कि जो भी कचरा बोला है, ठीक है, इट्स बोथ वे, ठीक है. तो ऐसा नहीं कि एक स्टेटमेंट दिया, दूसरा एक और स्टेटमेंट था आशीष चंचलानी के, जो भी ही वंस रैंटेड अबाउट हिज रिलेशनशिप फेलियर, तो उसके रिलेटेड एक सॉर्ट ऑफ अ नास्टी कमेंट ही बोलूँगा. अगर मेरे को कोई बोलता, मैं तो उल्टा रिटेलिएशन में सुना दिया होता, पर्सनल अटैक मैं भी कर सकता हूँ बोलकर. तो भाई, वो ये मतलब अच्छा खासा वहाँ पे सॉर्ट हो गया, लाइक फेल्ट इट कि हाँ चलो ठीक है. देखो, पीपल इन दिस जनरेशन स्पेसिफिकली प्रमोट सॉफ्ट पॉर्न, और अगर सिंपल सरल भाषा में बोलूँ तो ठरक बहुत प्रमोट होता है, ठीक है. एंड में से ये भी एक है, ठीक है. आई मीन, शी लिटरली
बिकॉज ऑफ पीपल लाइक अपूर्व मखीजा निकल जाता है, मुखीजा, men do feel insecure about themselves nowadays. People like rebel kid. ठीक है, अगर कोई मोटा है तो they feel inferior. Yes, मैं अपने बारे में भी बोलूँगा यार, I do feel at times inferior कि भाई मोटा हूँ यार, कोई दिखती नहीं है and all stuff, मतलब कोई वैल्यू नहीं है, ये वो सब कुछ चलता रहता है दिमाग में. एंड देन दीज लेडीज, सिर्फ रेबल किड नहीं है, देर आर मैनी पीपल. एक को तो मैं पर्सनली जानता हूँ एंड वो मैंने आई थिंक सो बहुत दिन पहले भी बोला था, उनके भी बहुत बड़े बड़े नंबर में फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे. वो भी मैंने तो कॉलेज डेज पे देखा हुआ था. नथिंग टू डिरोगेटरी और क्या बोलते हैं, पुट एनी फॉल्स एलिगेशन, बट हाँ, थिंग्स हैड हैपेंड, आई हैड सीन इट फर्स्ट हैंड. अब अगर डिनाई करेंगे तो करने दो, ना करे तो क्या ही बोल. मतलब एक चीज़ को गलत वे में पोर्ट्रे करना लोगों को बस आता है, विच आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद दिस जनरेशन. मी बीइंग फ्रॉम दिस जनरेशन, येस आई फील व्हाट इज गोइंग ऑन. आई मीन इतनी वल्गैरिटी बढ़ गई है ना. एंड आज के टाइम पे फीमेल क्रिएटर्स जो लाइक जिनमें उतना कुछ खास नहीं है, ठीक है, टैलेंट नहीं है या फिर जो भी बोल लो, they get followers only on the basis of pervertness. How men are being more pervert. Yes, there are people. I will also not deny. I also follow some of them. ठीक है. I might not like the content. Yeah, just photos are there. हाँ चलो, appreciation and all. जानता हूँ and all. So yes, that's there. I might be sounding hypocrite by myself, but yeah, fact is a fact. At the end, it's a human brain and क्या ही बोलूँ मैं. At the end हम कुछ कर नहीं सकते. It's our feelings. But yeah, I gotta control it. लॉट ऑफ पीपल, मैं तो इंडिया की बात नहीं कर रहा, मैं फॉरेन की बात करूँ. फॉरेनर्स को फॉलो करता हूँ, विच इज ऑल्सो काइंड ऑफ लाइक हिपोक्रेसी. आई नो आई एम एट दिस मोमेंट आई एम बीइंग काइंड ऑफ हिपोक्रेट एज वेल. बट ये जो सोशल मीडिया में वल्गैरिटी, ऑब्ससिनिटी और क्या बोलते हैं, अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करना, आई फील it's impacting our upcoming generation. That's it. I mean, किसी को माँ बहन की गाली दे देना, चू बोल देना and all. And because of this, देखो हम जो गाली आजकल देते हैं, it's all because of YouTube's reign only. YouTube हो गया, OTT platforms हो गए. These all have inculcated in our brain कि भाई इमोशन की तरह इन सारी चीज़ों को यूज़ करो कि भाई ये है वो है, क्या है, तू पागल है क्या. And we make such stupid comments, vulgar comments. At the end, we will only land in trouble. I mean, मैंने भी किया है भाई बहुत. I will not deny on this. Yes, मेरे से भी भूल चूक में बोल दिया मैंने एक आध लोगों को इतना गंदा चीज़ की, like they kind of threatened me to put me on cyber police. जाहिर सी बात है. सो गॉट टू अंडरस्टैंड. अब अभी देर आर फ्यू पीपल हु आर डिफेंडिंग रेबल किड. आई मीन उसके कंटेंट को देखना चाहिए ना. पीपल शुड सी. एंड आई वाज रियली लाइक फ्रस्ट्रेटेड आफ्टर द कंट्रोवर्सी. आई नेवर बीन टू रेबल किड्स अकाउंट और सो. जस्ट पता है कोई एक है रेबल किड बोल के जो कि एक मिसोजिनिस्ट है एंड 3 साल में 15 रिलेशनशिप रखने वाले लोगों में से एक हैं. आई नो आई एम शुड बी सेइंग दिस, बट कोट करके बोल रहा हूँ जो आशीष चंद्रानी ने बोला है. तो आई फील हियर कि देखो, अब अगर हम लोग का हमारे दिमाग में परसेप्शन हो जाता है लड़कियों के बारे में कि ये लड़कियाँ तो ऐसी ही होती हैं, वैसी ही होती हैं, जैसी ही होती हैं, बिकॉज ऑफ these sort of people. लड़के भी, फॉर दैट मैटर, इवन फॉर बॉयज़,
लड़कों को प्ले बॉय बोलते हैं, यूज एंड थ्रो कर देते हैं. इट्स नॉट ओनली द थिंग विच आई गेट टू हियर रिलेटेड टू बॉयज. ऑल मैन आर द सेम. तो तुम बोलते हो ऑल वुमेन आर द सेम. यहाँ पे एक्चुअल में ना ये एक चीज़ से जो अभी एम्फेसाइज करके जो भी एक बड़ा मुद्दा बनाया गया. दिस एनीवेज अ बिग मैटर, नो डाउट इन दैट. बट देन इवन मोर बिगर मैटर, अतुल सुभाष केस, देन आरजी कार केस. उसके बारे में कोई बात कर रहा है? नहीं. आई एम सीइंग फैक्ट्स हियर. यस, अगर मेरे कुछ बातों से आप लोगों को डबल स्टैंडर्ड्स लगे, प्लीज़ द कमेंट सेक्शन इज ओपन. लेट मी टेक इट. जस्ट डोंट बी अब्यूजिव, बिकॉज अब्यूजिव कमेंट्स विल ऑटोमेटिकली गेट डिलीटेड. इफ यू कैन से थिंग्स इन अ वेरी प्रॉपर एंड अ सटल वे, मैं रिप्लाई करूँगा. और अगर मेरे को लगे कि भाई गाली गलौज के साथ तुमको देना है आंसर, तो भाई वो कमेंट मेरे कमेंट सेक्शन से डिलीट हो जाएगा. बाकी जो भी कुछ हुआ है, समय रहना डार्क ह्यूमर के एंड देखो, हमारे देश में ये डार्क ह्यूमर वाक ह्यूमर चलता आया हुआ है. ऐसा नहीं कि आज के टाइम पे सिर्फ इसको देखा जा रहा है. इट्स जस्ट दैट पीपल डिडंट know about dark humor for a very long time until YouTube boomed. So it's pointless to say that कि हमें तो dark humor पता ही नहीं है क्या है. हम अगर किसी को कुछ एक तरीके से बोल रहे हैं, that also matters. अभी किसी की डेथ हो गई हो and then we make a fun out of it and like अरे यार ये तो हो गया, मर गया. It's kind of insensitive. देखो, कुछ इनसेंसिटिव बातों से अगर किसी को हंसाया जाता है, दैट्स कॉल्ड डार्क ह्यूमर. ठीक है, माइट नॉट बी द पर्सन बी अराउंड और समथिंग लाइक दैट, बट इट इज़ अ फैक्ट. ठीक है. एंड लेट्स फेस इट, इवन वी ऑल सॉरी एंड इवन वी ऑल enjoy it. Somewhere inner or the other, we do enjoy it. And we cannot deny on this fact. Because calling a spade is the thing which I always will do. Because more importantly, हमारे टाइम पे मैंने जैसे बोला है, wrong things are being promoted like this. Can't help. I'll not be shocked in future जब मैं कभी बाप बनूंगा कि दादा बनूंगा कि कुछ भी हो, and I see kids around me using foul language at the age of 5-6 in India, जो कि अमेरिकनाइजेशन का ही एक पार्ट है. You know what our Indian mentality is? What अमेरिकन लोग अच्छे हैं यार, अमेरिकनाइजेशन करते, अमेरिकन ड्रीम्स. I mean, it's a bullshit life. Have you ever seen? ना उनकी खुद की किसी से इंटरेक्शन होती है. They are like, हाँ हेलो whatever, वो तो फेश मैन, यही सब होता है इनमें. इनके तो घर में खुल्ला गाली गलौज होता है. हमारे यहाँ पे क्या है, बच्चों के सामने हम लोग गाली नहीं देते. हमारे बड़े भी कुछ भी कर रहे हो, वी गेट इन्फ्लुएंस बाय आवर पीपल, ओन फैमिली. देखो, जितना लोग इन्फ्लुएंस होते हैं उतना ही इन सब चीज़ों का. एंड अमेरिका हैज़ इन्फ्लुएंस इंडिया इन मैनी वेज. आज के टाइम पे हमारे इंडिया में कोलेस्ट्रॉल लोगों के भर के होते हैं. क्यों? बिकॉज दे इम्पोज्ड ऑयल ऑन अस कि भाई तुम ऑयल से ही खाना पकाओ, तुम्हारा ये देसी घी है, इसमें तुम्हारा तबीयत खराब होगा, हेल्थ कॉन्शियस है, वे वो फलाना ढमकाना. ना जाने अभी मार्केट पे कितने तेल है. वाइट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल तो चलो ठीक है, हमारे पहले भी हुआ करता था. वाइट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ऑलिव ऑयल, क्या क्या ना ऑयल है फॉर कुकिंग. पीपल जस्ट डोंट अंडरस्टैंड दीज थिंग्स. दैट्स द प्रॉब्लम देयर. खैर, मेरा यही टेक है. वॉट एवर हैज़ हैपेंड, नाउ लीगल मैटर इज गोइंग ऑन. लेट्स not unnecessarily criticize, and specifically to those failed TV actors or media personals, please shut your mouth. तुमको बस 2 वक्त का फेम मिलेगा, उसके बाद तुम भी नीचे जाओगे. एट द एंड तुमको बिग बॉस जाना होगा टू गेट योर नेम अप अगेन टू द मार्केट.
मीडिया मार्केट, सिंपल। मेरे को क्या है, मैं अगर फेमस हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो भगवान भरोसे छोड़ दूंगा। और क्या, मैं बनाता हूँ अपने ओपिनियंस, अपने लाइफस्टाइल, अपने थॉट्स जस्ट डालने के लिए, दैट्स इट। आज का व्लॉग तो बड़ा ही होने वाला है, मेरे को पता है। चलो फिलहाल पहले डिनर कर लेता हूँ। मेरा रूम, मैं पिछले 16 मिनट से बात कर रहा हूँ, बेचारा भूखा पड़ा हुआ है वहाँ पे मेरे चक्कर पे। चलो यार, उसको खाने बुला लेता हूँ और मैं भी खा लेता हूँ। वेल, डिनर हो गया है, बर्तन भिगो दिए हैं एंड अब मैं नहाने जाऊँगा। कसम से भाई गॉड, बहुत ज़्यादा अब थकावट महसूस हो रहा है। मैं ना अभी जिस थोड़ी देर पहले जो मैंने बोला, ठीक है, मैंने एक और पिलर तो मैंने बोलना ही भूल गया, जिस फील्ड से तो मैं खुद हूँ। आई एम काइंड ऑफ, लाइक क्या ही बोलूँ, mainstream media, mainstream news channels are covering this as a big sensation. No doubt it is. But then, where the hell were you guys when you guys could have spoken on men's rights? Or maybe the RG car case? Men's rights, अगर मैं थोड़ा विस्तार में बोलूँ तो these Atul Subhash case, the false cases on men which is being highlighted, वो उसके रिलेटेड तो कुछ बातें तो हुई नहीं। I mean, what are you guys doing यार? I'm asking as a fellow journalist. As a fellow journalist, I'm asking, what the hell are you doing? Are these news required for our country's growth or what? और betterment, because betterment के लिए I don't see this as a news, ठीक है। न जाने कितने केसेस हो रहे हैं जिनको हाईलाइट करना चाहिए लेकिन नहीं करते हैं, क्यों? बिकॉज उससे तो टीआरपी आती नहीं है, और अगर टीआरपी नहीं आएगा तो इनका क्या घर नहीं चलेगा। एंड देन दिस इज व्हाट ऑल मीडिया इज ऑल अबाउट नाउ, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। एंड अगर ये कम पड़ रहा है ना, those even politicians, I will call out politicians as well, मेरे को क्या ही है, मेरे अगर केस ठोकना ठोक दो यार, कुछ गलत नहीं बोल रहा। तुम लोगों ने क्या किया है, असम के सीएम ने केस ठोका है, क्यों? क्योंकि वल्गैरिटी है, ये है, वो है, ओके। बट जो असम उसकी ग्रोथ के लिए, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या ही हो रहा है, असम छोड़ो, नॉर्थ ईस्टर्न क्या हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट छोड़ो। अब अगर मैं जो भी दूसरे पॉलिटिशियन जो लोग ये सब केस फेस कर रहे हैं, कुछ लोग तो धमकियां तक दे रहे हैं कि एनकाउंटर करवा दो, ये कर दो, वो कर दो, न जाने अनबन शन के एलिगेशंस लगा रहे हैं। भाई अगर देश की उन्नति के लिए सोचोगे ना थोड़ा बहुत, देश आगे बढ़ेगा। आज बेंगलोर जैसे शहर में जो लोग नॉर्थ से हैं, कि ईस्ट से हैं, कि वेस्ट से हैं, कि सेंट्रल इंडिया से हैं, दे फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। लैंग्वेज इज ओनली नॉट द प्रॉब्लम देयर, बट ऑल्सो कॉस्ट ऑफ लिविंग। यहाँ पे 80% हाइक हुआ है मेट्रो के ट्रैवल पे, अबाउट 5% हुआ है बस ट्रैवल पे। तो अब लोग ट्रैवल कैसे करेंगे भाई, चल के, या फिर बल्क में जैसे जैसे लोन लेके फिर पैसे भर बना के इधर अ बाइक और अ स्कूटी और अ कार, अगर वो भी कम पड़ जाए तो एक ठेला गाड़ी, ये सब करके ही गुजारा करना पड़ेगा, आई बिलीव देन। आई मीन, मैं अपने मेट्रो स्टेशन येलचनहल्ली से बैपनहल्ली में उतरता हूँ, दैट वॉज कॉस्टिंग मी 47.5, वेरी रीजनेबल, नो डाउट। अब वही सेम रूट आई हैव टू पे $76। इज इट जस्टिफाइड? जस्ट बिकॉज, अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक पढ़ रहा था, जस्ट बिकॉज इनको लोन रीपे करना है गवर्नमेंट को, दे हैव हाइक द प्राइस। आई मीन व्हाट नॉनसेंस। एक तो टैक्स पे टैक्स भरे ही जा रहे हैं। ये तो चलो शुक्र है कि निर्मला मैडम ने हम लोगों के लिए थोड़ा कंसेशन दिया है, जिन लोग
4 लाख से कम कमाते हैं. But on a very serious note, this is one thing which governments will never address. सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ हो रहा है कि नहीं, घंटा फर्क पड़ता है. सेफ्टी है, घंटा फर्क पड़ता है. हेल्थ केयर कैसा है, घंटा फर्क पड़ता है. क्या फर्क पड़ता है कि रेगुलर ये वल्गैरिटी को बैन करो, ये करो, वो करो. करो ज़रूर, लेकिन रेगुलेशंस के साथ करो. ये जो कुछ सिनेमा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था ना, फेल्ड टीवी एक्टर्स एंड सम एक्टर्स और सम एसोसिएशंस, ये जो एक डाल रहे हैं कि बैन कर दो, ये कर दो. सबसे पहले ऑल्ट बालाजी को बैन करो भाई. ऑल्ट बालाजी, उलू, न जाने और कितने कितने ऐप्स, मस्तराम, इन सारे ऐप्स को सबसे पहले बैन करो. और क्या कहते, सॉफ्ट पॉर्न जो है, ये जो आ जाते हैं आए दिन नेटफ्लिक्स के थ्रू, इन सब जो भी मैंने ऐप्स के नाम लिए, ठीक है, उन्हें बैन करो सालो. फिर ये सब कंट्रोल लाओ. शर्म करो यार पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट्स, फॉर रियल, हैव द ट्रिकिंग शेम. ठीक है, यहाँ पे मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है लैंग्वेज सीखने में, बट मुझे ऐतराज़ किस पे, ये सारे आलतू फालतू अनबन शंट चीज़ें जो चल रही हैं हमारे देश में, उससे. वेल, मैं अपनी टिप्पणी आज इतना ही करता हूँ, क्योंकि भाई ज़्यादा आज बोलने का मतलब क्या बोलते हैं, इतना ज़्यादा देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ ना, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है. ठीक है, इसी के साथ आज का व्लॉग यहीं समाप्त करता हूँ. होपफुली मेरे थॉट्स आपको शायद रिलेट कर पाए हो, या फिर कुछ समझ पाए हो मेरे थॉट प्रोसेस से. जो भी हो, अगर समझ पाए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन से दबा दें, कमेंट करके बताइए क्या अच्छा लगा, क्या नहीं, क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ, और ज़रूर अपने ओपिनियंस दिए. तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड नाइट. अभी नहाने जाता हूँ, क्योंकि भाई हमारा देश का उन्नति होने से रहा. Until and unless our politicians think from here, not from somewhere else. और वो भी सही चीज़ पे सोचना. डेवलपमेंट तो सोचते नहीं है और बात करने चले अलग चीज़ों के. चलो यार, बाय.